हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेवेंथ एंड लास्ट पार्ट ऑन द टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हार्मोनिक मीन। इससे पहले के जो 6 पार्ट्स थे उसमें हमने सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में विद न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। आई होप आपने वो लेक्चर्स देख भी लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मैंने बताया था ना कि स्टार्ट्स में 3 तरीके का डेटा हो सकता है, जो सीरीज होगी वो 3 तरीके की हो सकती है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इन तीनों ही केसेस में हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम वो फॉर्मूला भी देखेंगे और उस पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन भी तीनों केसेस में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हार्मोनिक मीन के क्या मेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। जब हम तीनों टाइप के हार्मोनिक मीन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट है आज के लेक्चर का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे इस चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, और इन्हीं पे बेस्ड एमसीक्यू सीरीज, इन्हीं सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज, इनकी लेक्चर डिटेल लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा करे कि आपने कुछ नॉलेज गेन की है, और अगर लगे कि ये जो 20 और 25 मिनट के लेक्चर है इसमें आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तो इन वीडियोस को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एकदम मत भूलिएगा, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन भी क्या है, दिस इज अ मीन, दिस इज एन एवरेज। ये भी एक मीन है, एक एवरेज है, विच मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी, जो डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करता है, ठीक है। बट हार्मोनिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उनका जो रेसिप्रोकल है उसका अर्थमेटिक मीन लिया जाता है, और अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, हार्मोनिक मीन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, जैसे x1, x2, x3, जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है इनका आपने रेसिप्रोकल लिया, ठीक है, फिर इनका अर्थमेटिक मीन निकाला और फिर अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लिया, दिस इज हार्मोनिक मीन। ये होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए x1, x2, x3 क्या है, ये है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, आपने इनका रेसिप्रोकल लिया, ठीक है, 1/x1, 1/x2, 1/x3 अप टू 1/xn, आपने इनका रेसिप्रोकल लिया। फिर आपने इनका अर्थमेटिक मीन लिया। अर्थमेटिक मीन कैसे लेते हैं, जितना भी 1/xn, जितना भी आपने 1/x निकाला है उन सबका सम करते हैं और डिवाइड बाय n करते थे, ये इसका अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, लास्ट स्टेप में अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लिया, इसको पलट दिया, तो क्या आएगा, n बाई समेशन 1/xn, ठीक है। तो दिस इज हार्मोनिक मीन, ये होता है हार्मोनिक मीन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या है, दिस इज द मीन, ये भी एक मीन है, एक एवरेज है जिससे हम डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर सकते हैं। एंड दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल लिया, फिर उनका अर्थमेटिक मीन निकाला और फिर अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लिया, ठीक। दिस इज हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन होता है। अब हार्मोनिक मीन हम डिफरेंट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बताया था 3 टाइप की सीरीज होती है। तो जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, अगर x1, x2, x3 ऐसे करके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिया हो तो हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x,
ठीक है। x क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3, उनका रेसिप्रोकल लीजिए, उसको सम करिए, ये समेशन का सिंबल है, समेशन। ठीक, फिर उनको सम करिए, फिर n को उस सम से डिवाइड करिए, यू विल गेट द हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक, दूसरा क्या है, अगर डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज मतलब वहां पे आपको x जो वेरिएबल है वो दिया गया है प्लस f मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उस केस में हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, तो उस केस में फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई समेशन f बाई x, समेशन f बाई x। ठीक है, जहां पे f क्या है, फ्रीक्वेंसी, x क्या है, वेरिएबल, और ये n क्या है, n इज समेशन f, बताया था लास्ट लेक्चर में भी और उससे पहले भी कई बार डिस्कस हो गया है। जो n है, दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लोगों का डेटा है, तो वो कैसे पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी को सम कर दीजिए, तो n इज समेशन f। तो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। और अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई समेशन f बाई, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये x नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू m, ये m है, स्मॉल m है। ठीक है, यहाँ पे ये x नहीं है, x होगा तो डिस्क्रीट सीरीज वाला फॉर्मूला हो गया ना, यहाँ पे m है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई समेशन f बाई m। ठीक है, ये देखिए n डिवाइडेड बाई समेशन f बाई m, जहाँ पे n क्या है, n मैंने बताया अभी समेशन f है। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और m क्या है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है उसमें डेटा कैसा होता है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है, जैसे 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, ऐसे क्लास इंटरवल होता है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डेटा इस टाइप से होता है, तो जो क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है वो निकाला जाता है। ठीक है, वही है m। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई समेशन f बाई m। तो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो ये तीनों सीरीज के केस में हार्मोनिक मीन इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए वही अभी मैं बता रही थी, इंडिविजुअल सीरीज में ये फॉर्मूला, ये डिटेल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज होगा जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, n डिवाइडेड बाई समेशन 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 1 बाई x3, तो इस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन कराती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको डेटा दिया गया है, आपको हार्मोनिक मीन पता करना है। डेटा आपको ये दिया गया है 2574, 475, 75, 5 और 0.8 ऐसे करके डेटा दिया गया है। तो चलिए हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सीरीज किस टाइप की है, तो आप देखेंगे ये जो सीरीज है, दिस इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी का डेटा, कोई क्लास इंटरवल नहीं है, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, आपको x दिया गया है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, यानी ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज दिस वन, ये है हार्मोनिक मीन का n डिवाइडेड बाई समेशन 1 बाई x। ठीक है, तो हम क्या करें सबसे पहले, तो यहाँ पे n क्या है, n इज 8, कितने ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो n हो गया 8, ये निकल गया। अब 1 बाई x चाहिए हमें और उसका सम चाहिए, तो जितने x है, सबसे पहले तो सारे x आप लिख लीजिए। ठीक है, जितने आपको 8 x क्वेश्चन में दिए गए हैं वो आपने लिख लिया, फिर आप 1 बाई x पता करिए। ठीक है, 1 बाई x आपने पता किया, कैसे करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेटर तो आपके पास होगा ही, सिंपल कैलकुलेटर जो बेसिक कैलकुलेटर होता है एग्जाम में अलाउड होता है, साइंटिफिक नहीं अलाउड होता है बट नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ होता है। ठीक है, तो आप सिंपली 1 बाई एक्स निकाल लीजिए कैलकुलेटर से, तो आपने 1 बाई एक्स निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, समेशन 1 बाई एक्स, आपने जल्दी से इसको सम कर दिया तो आपका आ गया 1325.0769, ऐसा एक बड़ा सा फिगर आ जाएगा। अब उठा के इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 से आपने फिगर डिवाइड किया, यू गेट द आंसर, आपका हार्मोनिक मीन आ गया 0.006। ठीक, तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। ठीक है, अब अगर इसी की जगह डिस्क्रीट सीरीज है तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो फॉर्मूला है n, ये फॉर्मूला दिया गया है n डिवाइडेड बाई समेशन f बाई x। ठीक, अब यहाँ पे एक टिप आपको देती हूँ कि देखो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि पहले x से आप 1 बाई एक्स कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। फिर x को फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा f बाई एक्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे। तो इससे क्या है, आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक बार आपको डिवाइड किया आपने 1 से तो आपका ये आया, फिर इससे f से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। फिर उसको सम करना, 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि समेशन एफ एक्स चाहिए ना, समेशन एफ बाई एक्स चाहिए, तो 3 बार कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है एक और दूसरा तरीका है जिसमें आपको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज में आपको f दिया रहता है, आपको x दिया रहता है, ठीक है। तो आप 1/x ना पता करिए, आप सीधे f को x से डिवाइड करिए, ठीक है। जो भी f दिया है उसकी सीरीज को x की सीरीज से डिवाइड करिए, आपका आ जाएगा f बाई एक्स। फिर सारे f बाई एक्स को आप सम कर दीजिए। तो आपको केवल कैलकुलेशन 2 बार करना पड़ा, एक बार डिवाइड करना पड़ा, एक बार प्लस करना पड़ा, ठीक है। तो आपका समेशन f बाई एक्स आ जाएगा, और इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, n से, और n क्या है, समेशन f अभी बताया था ना, ठीक है। तो यही पॉइंट देखिए यहाँ पे टिप में, नोट में नीचे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आप इसको सीधे डिवाइड करिएगा। चलिए क्वेश्चन कराती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है कि आपको डेटा दिया गया है, आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए डेटा किस टाइप का है। तो आप देखिए यहाँ पे मार्क्स दिया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। तो मार्क्स क्या है, x है, ये वेरिएबल है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये डेटा किस टाइप का है, डिस्क्रीट सीरीज है। डेटा क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, n डिवाइडेड बाई समेशन f बाई x, ठीक है। तो हमने जितना x क्वेश्चन में दिया था वो लिखा, करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखी, फिर सिंपली क्या करेंगे, f को हम x से डिवाइड करेंगे। ये वाला जो डेटा है इसको हम x से डिवाइड करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाई 10, फिर ऐसे ही 30 डिवाइडेड बाई 20, ऐसे ही 50 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। ऐसे करके f बाई एक्स आपने निकाल लिया। फिर इसका सम कर दीजिए तो आ जाएगा समेशन f बाई एक्स, ठीक। फिर आपको n भी चाहिए ना, तो n मैंने बताया था समेशन f होता है कितने स्टूडेंट का डेटा है, तो आप जरा इनको सम करेंगे, यू विल गेट 120। ये 120 स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। तो n क्या होता है, समेशन f, आपने वो निकाल लिया। अब उठा के यहाँ पे पुट करिए, 120 डिवाइडेड बाई 5.975, ये कहाँ से आया, ये आपने इसको सम किया है, ठीक है। f बाई एक्स को सम किया, ये आपने पुट किया, आपका आंसर आ गया। आपने डिवाइड किया, फिर आपका आंसर आ गया 20.08, ठीक है। तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। चलिए अब अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तीसरा केस क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो कैसे हार्मोनिक मीन निकालेंगे। तो एकदम सेम जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज के केस में निकाला था, एकदम सेम वैसे ही होगा, लेकिन एक डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है कि वहां पे x की जगह क्या होगा, m, बताया था ना, समेशन f बाई एक्स है। डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा m। m क्या है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बताती हूँ। आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल क्या है, ये दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो ये देखिए क्लास इंटरवल है, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपने लिख ली। फॉर्मूला हम जानते हैं, ये कौन सा डेटा है, कॉन्टिन्यूअस डेटा है, तो फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई समेशन f बाई m। m क्या है, मिड पॉइंट, तो जल्दी से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करिए, वैसे तो देख के ही मिड पॉइंट समझ में आ रहा है, बट अगर ना समझ में आए तो दोनों को सम करें, डिवाइड बाई 2। तो सम किया 30 डिवाइड बाई 2 15, ऐसे ही इसका 25, 35, 45, 55, ये क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर हम करेंगे f बाई m, f को m से डिवाइड करो, तो 4 डिवाइडेड बाई 15 क्या आएगा, 0.267, ऐसे ही 6 डिवाइडेड बाई 25 क्या आएगा, 0.240। ऐसे ही सारे निकालेंगे और फिर सबको सम कर देंगे, तो आ जाएगा समेशन f बाई m, कितना आएगा, 1.007। उठा के इसको यहाँ पे पुट करिए फॉर्मूले में, और न्यूमरेटर n क्या होता है, n बताया है, n है समेशन f, फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है, n होता है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो है, तो 30 ऑब्जर्वेशन है, तो वो आपने यहाँ पुट किया, दोनों को डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 29.88, ठीक है। तो ये आ गया आपका हार्मोनिक मीन। तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है हार्मोनिक मीन की।
ठीक है, हार्मोनिक मीन की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ फायदे हैं, तो वो अब हम देखते हैं। सबसे पहली मेरिट जो है हार्मोनिक मीन की वो है कि हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू होती है दिस इज बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज है, जो डेटा है, उसके हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा इसका एडवांटेज या मेरिट ये है कि हार्मोनिक मीन पे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने मीन के केस में पढ़ा था ना, अर्थमेटिक मीन के केस में, कि अगर दो सेट ऑफ डेटा आपको दिया गया है, इसका हार्मोनिक मीन पता है, इसका हार्मोनिक मीन पता है, तो आप कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन होता है हार्मोनिक मीन पे, जबकि मोड पर नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड मेरिट। अगली जो मेरिट है हार्मोनिक मीन की वो ये है कि वो प्रॉब्लम्स विच इज रिलेटेड विद टाइम एंड रेट, वो प्रॉब्लम जो टाइम या रेट से रिलेटेड है, वहां पर हार्मोनिक मीन इज द बेस्ट ऑप्शन। वहां पर हार्मोनिक मीन सबसे अच्छा एवरेज होता है, वहां पे हार्मोनिक मीन ही यूज किया जाता है, वहां पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम जिनमें टाइम या रेट इन्वॉल्व हो। ठीक, तो दीज आर द थ्री मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन, राइट। अब चलिए देखते हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशन है हार्मोनिक मीन की। सबसे पहली लिमिटेशन हार्मोनिक मीन की ये है, जो इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन में भी देखी थी, कि इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेटर है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेटर अगर नहीं है तब रेसिप्रोकल निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है कि ये जो हार्मोनिक मीन है, इट गिव्स लार्जेस्ट वेट टू स्मॉलेस्ट आइटम। जो स्मॉलेस्ट आइटम होता है उसको ये लार्जेस्ट वेट देता है। ठीक है, विच इज जनरली नॉट अ डिजायरेबल फीचर, जो एक डिजायरेबल फीचर, अच्छा फीचर नहीं है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेटा को एनालाइज करने के लिए हम इस मीन को, ये हार्मोनिक मीन को जनरली नहीं यूज किया जाता है। ये जो हार्मोनिक मीन है इसके जो यूजेस हैं काफी लिमिटेड हैं, इसको हर जगह नहीं यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोनिक मीन लार्जेस्ट वेट देता है स्मॉलेस्ट आइटम को, जो सबसे छोटा आइटम होता है उसको लार्जेस्ट वेट देता है। तो ये एक डिजायरेबल फीचर नहीं है, तो ये दूसरी लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन और आखिरी लिमिटेशन इसकी ये है कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। हम हार्मोनिक मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते अगर हमारा जो डेटा है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आइटम दोनों हैं, या हमारा जो डेटा है उसमें एक या एक से ज्यादा आइटम अगर जीरो हैं, तो इन दैट केस वी कैन नॉट कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। यही लिमिटेशन आपने ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ा था ना, कि ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं कैलकुलेट कर सकते अगर डेटा पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, या जो डेटा है उसमें एक या एक से ज्यादा आइटम जीरो हैं। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन में भी हमने ये वाली लिमिटेशन देखी थी। ठीक है, तो ये दोनों लिमिटेशन ज्योमेट्रिक मीन की भी है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये तीन लिमिटेशन है हार्मोनिक मीन की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब हम तीनों मीन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है तीनों मीन के बीच में। Arithmetic mean is always greater than or equals to geometric mean, and geometric mean is always greater than or equals to harmonic mean. ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्यादा होता है या कभी कभार बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा होता है या कभी कभार बराबर होता है हार्मोनिक मीन से। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री एवरेज, ये जो तीन एवरेज है इनके बीच में ये रिलेशनशिप है। ठीक, अब इसमें एक खास बात है कि इसमें इक्वल टू का भी साइन लगा है, लिखा है ना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये इक्वल टू कब करेक्ट होगा? ये इक्वल टू तब करेक्ट होगा जब सारा डेटा आइडेंटिकल है। अगर जो x1, x2, x3 ये जो डेटा आपको दिया गया है, अगर ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सपोज करिए सारा डेटा 4 4 4 4 ऐसे करके डेटा है, तो इस केस में क्या होगा, चाहे आप अर्थमेटिक मीन निकालिए, हार्मोनिक मीन निकालिए या ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, आंसर वुड बी सेम। आंसर सेम आएगा, वो क्या आएगा? 4 आएगा। अगर डेटा सब 2 2 2 2 ये ऐसे करके डेटा है, तो उस केस में हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन तीनों बराबर होगा, वो क्या होगा? 2। तो ये इक्वल्स टू इसलिए है। अदरवाइज arithmetic mean is always greater than geometric mean is always greater than harmonic mean। ठीक है, ये बेसिक रिलेशनशिप है, और इक्वल्स टू हो जाएगा कब? जब सारा जो वेरिएबल है वो अगर आइडेंटिकल होंगे तो। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेक्चर।
आज का लेक्चर छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा इसको छोड़ू नहीं, एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और हम मीन सब डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा अर्थमेटिक मीन जब हमने डिटेल में डिस्कस किया है तो हार्मोनिक मीन भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप मैंने जो आज पढ़ाया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी डिस्पर्जन, ठीक है। नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, डिस्पर्जन। आज हमारा ये पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फिनिश होता है। 7 लेक्चर्स में हमने इस टॉपिक को फिनिश किया है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।